प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा के दूसरे अध्याय स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। स्वाध्याय अर्थात स्वयं अध्ययन करना। सर्वप्रथम तो अपनी औपचारिक शिक्षा से संबंधित अध्ययन में पूरी सावधानी, पूरी तत्परता रखनी चाहिए। जो आप सिलेबस से रिलेटेड जो बुक्स पढ़ते हैं वो आपकी औपचारिक शिक्षा है और बाकी अन्य किताबों से, समाज से, परिवार से, दोस्तों से जो आप सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, क्योंकि उसका कोई सिलेबस नहीं है, वो आप अपनी इच्छा से सीखते हैं। इस समय निश्चित रूप से आपका प्रथम कर्तव्य अपनी पढ़ाई से न्याय करना है। उसमें किसी प्रकार का प्रमाद यानी आलस नहीं करना चाहिए। बिना इधर उधर ध्यान बटाए एक अच्छे लक्ष्य के साथ पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। विश्वास करो, जब हम किसी कार्य के साथ पूरा न्याय करते हैं तो परिणाम भी तभी हमारे साथ न्याय करने की स्थिति में आता है। तो प्यारे बच्चों, जब हम पढ़ाई को लगन के साथ करेंगे तो परिणाम भी हमारा बहुत ही अच्छा आएगा। अगर हम पढ़ते हुए ध्यान इधर उधर बटाए रखेंगे तो हमारा परिणाम कैसे अच्छा आएगा। स्वाध्याय के अर्थ को और अधिक समझने का प्रयास करते हैं। अपने विद्या अध्ययन के साथ साथ कुछ समय निकालकर सत्य साहित्य का अध्ययन भी आवश्यक है। सत्य साहित्य का मतलब है अच्छी किताबें, मोटिवेशनल किताबें, हम प्रेरणादायी पुस्तकें हों। अध्ययन का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारी बुद्धि पर पड़ता है। हमारी बुद्धि प्राय अध्ययन के अनुसार ही ढलने लगती है। निरर्थक, अश्लील, अभद्र, हिंसक साहित्य और इसी प्रकार के काल्पनिक उपन्यास हमारी सोच को भी वैसा ही बना सकते हैं। आज कुछ युवाओं की पथभ्रष्ट होती हुई सोच के पीछे और कहीं कहीं हिंसक प्रवृत्तियां, अनाचार, दुराचार आदि के भयावह परिणाम दिखाती स्थितियों के पीछे ऐसे साहित्य की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कल्पनाओं को सत्य और सत्य को कल्पना मान बैठना ऐसे अभद्र और व्यर्थ के साहित्य का ही फैला हुआ मायाजाल है। अतः इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे साहित्य, ऐसी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए जो कि हमें गलत बातें सिखाएं, जिसका कोई अर्थ ना हो, जो हिंसा से भरी हो। ऐसे साहित्य को पढ़कर हम कल्पना को सत्य और सत्य को कल्पना मान बैठते हैं और जीवन में हम राह भटक जाते हैं। गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। इसे हम साहित्य के साथ भी जोड़ सकते हैं। अच्छा साहित्य मनुष्य का ऐसा मित्र है जिसे पढ़कर वह अपने साथ मित्रता का भाव जगाता है, और हिंसक व अभद्र साहित्य घोर शत्रु के समान मनुष्य के विचारों को असंयमी बनाकर अशुभ वृत्तियों, प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करता है, गलत रास्ते पर लेकर जाता है। कुछ समय पहले एक युवक का सत्य समाचार पढ़ने को मिला। वह अर्धरात्रि को निद्रा में ही बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागा और इससे पहले कि परिवार के लोग उसे पकड़ पाते वह भागते भागते दूर जाकर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह घायल हो गया। पता चला कि सोते समय वह कुछ ऐसा ही उपन्यास पढ़ रहा था जिसकी घटना उसके मस्तिष्क में इस प्रकार घर कर गई कि परिणाम इस रूप में सामने आया। तो कई बार हम कुछ ऐसा पढ़ के सो जाते हैं तो वह घटनाएं सपने के रूप में हमारे मस्तिष्क में चलती रहती है और उसके भयावह परिणाम भी हो सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फिर स्मरण करवा दें, याद करवा दें कि जीवन और विशेष रूप से यौवन का यह समय बहुत अनमोल है। इसे अच्छे से जीने का मन बनाएं। गीता बिना किसी भेदभाव के सबके लिए इसी की आदर्श प्रेरणा है। स्वाध्याय का एक महत्वपूर्ण अर्थ है स्व जमा अध्याय, अर्थात अपना अध्ययन, अपना निरीक्षण। स्वयं से प्रश्न करते रहो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। पढ़कर कुछ बनने या बुरी संगति में पढ़कर या अभद्र साहित्य को पढ़कर बिगड़ने, समाधान एवं उत्थान का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। तो प्यारे बच्चों,
खुद से ये प्रश्न करें और फिर देखें क्या उत्तर मिलता है। अगर आप अच्छी संगति में पढ़कर और अच्छा साहित्य पढ़कर आगे बढ़ते हैं तो नैतिकता के आधार पर नेचुरली जो है आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं इसके प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वाध्याय किसे कहते हैं? स्वाध्याय का अर्थ है पूरी सावधानी एवं पूरी तत्परता के साथ स्वयं अध्ययन करना। स्वाध्याय का दूसरा महत्वपूर्ण अर्थ है स्वयं अध्याय, अर्थात अपना अध्ययन स्वयं करना, स्वयं से प्रश्न करना, स्वयं का निरीक्षण करना। सत साहित्य का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है? अध्ययन का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। हमारी बुद्धि प्राय अध्ययन के अनुसार ही ढलने लगती है। सत साहित्य का अध्ययन करने से बुद्धि और विचार सात्विक स्वच्छ रहते हैं, जिससे पाठक जीवन पथ पर उन्नति करता जाता है। गीता में मनुष्य के संबंध में क्या कहा गया है? गीता में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी है। तो अच्छी आदतें मनुष्य को स्वयं का मित्र बनाती हैं और बुरी आदतें मनुष्य को स्वयं का ही शत्रु बना देती हैं। हमें काल्पनिक उपन्यास पढ़ने से क्यों बचना चाहिए? निरर्थक, अश्लील, अभद्र, हिंसक साहित्य और इसी प्रकार के काल्पनिक उपन्यास हमारी सोच को भी वैसा ही बना सकते हैं। आज कुछ युवाओं की पथ भ्रष्ट होती हुई सोच के पीछे और कहीं कहीं हिंसक प्रवृत्तियों, अनाचार, दुराचार आदि के भयावह परिणाम दिखाती स्थितियों के पीछे ऐसे साहित्य की बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। कल्पनाओं को सत्य और सत्य को कल्पना मान बैठना ऐसे अभद्र और व्यर्थ के साहित्य का ही फैला हुआ मायाजाल है। अतः इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। मनुष्य के विचार उत्तम व शुद्ध बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य के विचार उत्तम व शुद्ध बनाने के लिए प्रेरणादायी साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, विश्व के महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना चाहिए और उनके जीवन की अच्छी बातों और अच्छे विचारों को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। तो आपकी समझ के कुछ प्रश्न हैं बच्चों। विद्यार्थी जीवन को आप किस प्रकार आदर्श बना सकते हैं? इसमें स्वाध्याय किस प्रकार से महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपने अपनी समझ से लिखना है, अपनी समझ से देना है कि आप विद्यार्थी जीवन को कैसे आदर्श एक जीवन बना सकते हैं और उसमें अपने आप पढ़ने का, स्वाध्याय का क्या महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। गीता आपके उत्तम जीवन के लिए कुछ करने के लिए किस प्रकार प्रेरित करती है, अपने विचार प्रकट करो। तो गीता का आप अध्ययन करें और गीता आपके जीवन में किस तरह बदलाव लाती है उसके बारे में भी अपने विचार प्रकट करें। तो कुछ करने के लिए है प्यारे बच्चों, ऐसी पुस्तकों की सूची बनाएं जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित हो, जिन्हें आपने पढ़ा भी हो। ऐसी पुस्तकें अगर आपने देखी हैं, अगर नहीं देखी हैं तो अपने पुस्तकालय में ढूंढें और वहां से लेकर उन्हें पढ़ें। देश व समाज के ऐसे प्रतिष्ठित महान विभूतियों की सूची बनाओ जिन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से स्वयं को विकसित किया है। तो जैसे अगर हम बात करें बाबा भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम BR अंबेडकर के नाम से जानते हैं, उन्होंने स्वयं अध्याय के द्वारा ही अपने जीवन को बदला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने स्वयं अध्ययन करके अपनी एक अलग पहचान बनाई, प्रेरणादायी पहचान बनाई। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय स्वाध्याय। हमने इसे पढ़ा, समझा, इसके प्रश्न उत्तरों को किया। तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आपका कोई सुझाव है या आपका कोई डाउट है, कोई शंका है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उसका भी निदान किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।